Students, today I will discuss with you regarding osmosis, osmotic pressure and reverse osmosis. Okay. Now firstly osmosis. What is osmosis? You must have heard this name. Osmosis. Suppose we are having a beaker that is divided into two parts, and at the center there is a porous part. This porous part, इसको हम ये बोल सकते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीबल membrane, that is which allow the solvent not to the solute। मैं फिर समझाता हूँ। ये हमारा एक सोल्यूशन है। सपोज इट इज 1% aqueous NaCl solution, and this is also a solution. This is 10% aqueous NaCl solution। ये आपका 10% है। कंसंट्रेशन किसकी हायर है? इसकी, राइट। जब इसकी कंसंट्रेशन हायर है तो आपको मालूम है इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका जब वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर होता है, उसमें जितना ज़्यादा सल्यूट डालें उतना उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम। इसके सल्यूट ज़्यादा है, इसमें सल्यूट कम है। ये दिस इज ए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड इट इज ए डाइल्यूट सोल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर हायर है, इसका वेपर प्रेशर लोअर है। तो सॉल्वेंट मूव्स थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन फ्रॉम कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट सोल्यूशन। सारी बेटा सारी। ये आपका 1% सोल्यूशन है, ये आपका 10%। इसका वेपर प्रेशर हायर है और इसका वेपर प्रेशर लोअर है, क्योंकि जितना ज़्यादा सल्यूट डालें उतना वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम। ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये कंसंट्रेशन कम है, इसका वेपर प्रेशर हायर है, इसका वेपर प्रेशर लोअर है। तो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इट्स मीन जहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है। सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। ठीक है। ये जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है ये सल्यूट को नहीं पास करने देता आपस में, अपने में से, लेकिन सॉल्वेंट को पास कर सकता। सॉल्वेंट कैन पास थ्रू दिस बट सल्यूट कैन नॉट पास थ्रू दिस। मेरी बात समझे? सॉल्वेंट कैन पास थ्रू दिस, सल्यूट कैन नॉट। तो सॉल्वेंट कैसे, कहाँ, जहां से जहां मूव करेगा। सो जब सॉल्वेंट इधर आएगा जहां का लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा और जहां का लेवल फॉल होना शुरू हो जाएगा। ये एक सर्टेन लेवल तक आएगा। क्यों? जब इधर से लिक्विड बढ़ गया तो लिक्विड का डाउनवर्ड थ्रस्ट बढ़ गया। जब डाउनवर्ड प्रेशर बढ़ गया तो ये सॉल्वेंट जो इधर से इधर आ रहा है ये इसको रोक लेता है। किसकी? इस प्रेशर से, क्योंकि उसको नीचे को प्रेशर आ गया ना, उस प्रेशर से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है इधर आना मूव कर देते हैं। ये मूव करता है जहां से जहां कुछ हद तक। जब जहां प्रेशर बिल्ट अप हो जाता है और ये मॉलिक्यूल इधर से आना इधर बंद कर देते हैं, एक टाइम आ जाता है कोई मॉलिक्यूल ये इधर से इधर मूव करना बंद कर देते हैं। तो पहली तो बात है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसको कहते हैं? ट्रेवलिंग ऑफ solvent molecules from a dilute solution to concentrated solution through a semi permeable membrane, ये प्लांट्स होते हैं उसकी जो रूट्स होती हैं दैट इज सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। आपको हमारी बात समझे? इस
ये ऑस्मोसिस, दिस इज इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूव करना फ्रॉम डिल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। मेरी बात समझ गए? अगर दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है तो ना सॉल्वेंट इधर से इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, जाएंगे भी तो वो इक्विलिब्रियम पे होंगे, जितने इधर जाएंगे उतने वापस आ जाएंगे। समझ लगी? तो जहां पहले इधर आ रहे हैं और एक लेवल तक पहुंच के देन उनके बीच में इक्विलिब्रियम हो जाएगी, इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगी। लेकिन पहले तो इधर मूव कर रहे हैं, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। आई थिंक आपको बात समझ आ गई हुई। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो बेटा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, दैट इज दिस। सपोज आपके पास ये, हमारे पास ये वही दोबारा ले लेते हैं, ये एक कंटेनर है, ये जहां पर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है, राइट? यहां पर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है। ये आपका प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं, प्योर सोल्यूशन नहीं लेना तो एक सॉल्वेंट ले लिया और ये इसी का सोल्यूशन ले लिया। ये प्योर सॉल्वेंट है, सपोज ये वाटर है और ये सपोज कर लो सॉल्वेंट प्लस सल्यूट है, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। ये आपका प्योर वाटर ले लो और ये आपका वाटर में NaCl डाल दो, ये सोल्यूशन हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। दिस इज प्योर सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, ये सोल्यूशन हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। वेपर प्रेशर किसका जा रहा है? इसका। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जहां से जहां मूव करना चाहेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, जहां पर एक पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन, उस पिस्टन पे हम उस पे प्रेशर डालते हैं कि उसको ऊपर नहीं जाने देंगे, ना नीचे आएगा ना, यानी इसका लेवल जो है, ये पिस्टन जो है इधर ही रहेगा, ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे। ठीक है? अब क्या होगा, ये सॉल्वेंट वेपर इधर आना चाहेंगे लेकिन आ नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर को नहीं मूव कर सकता और आपने इसको प्रेशर लगा के ऊपर से होल्ड किया हुआ, प्रेशर लगा रहे हो, नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मॉलिक्यूल इधर आ रहे हैं, इसका प्रेशर बढ़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, पिस्टन को ऊपर से होल्ड करके प्रेशर लगा रहे हो, इतना फोर्स लगा रहे हो कि वो उधर ही रहे, ना नीचे नहीं जाए, सिर्फ अपने लेवल पे रहे। तो फिर आपने क्या किया, जहां पर प्रेशर लगाया, इसके ऊपर जोर लगाया, प्रेशर लगाया, किसके लिए? ये जब आपने प्रेशर लगा दिया तो ये अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर नहीं आ सकते, क्योंकि उनको जगह चाहिए। जगह तभी होगी अगर ये एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड कर नहीं रहा क्योंकि आपने ऊपर से पिस्टन लगा के उसको स्टॉप कर दिया। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर नहीं होंगे, ऑस्मोसिस नहीं होगी, नो ऑस्मोसिस विल टेक। आपने क्या किया है, आपने प्रेशर लगा के ऑस्मोसिस को रोक दिया है। जो आपने प्रेशर लगाया है इधर टू स्टॉप दिस ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड, जो आपने प्रेशर अप्लाइड किया है टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर आपने लगाया उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आई थिंक बात आपको समझ आ गई होगी। ऑस्मोसिस का पता चल गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का पता चल गया। जो प्रेशर अप्लाई किया है टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बेटा मैं आपको इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बताता हूं। आपने देखा है जो वेजिटेबल सेलर होता है, वेजिटेबल सेलर जो वेजिटेबल बेचता है, वो क्या करता है, वो थ्रू आउट डे वाटर ना अपनी वेजिटेबल फेंकता रहता है। नॉर्मल आदमी सोचता होगा ये सब्जी को वजन बढ़ा रहा है, अरे नहीं। देखो सपोज कोई भी वेजिटेबल लो, सपोज आपने ये बैंगन ले लिया, ठीक है, ये बैंगन ले लिया, ठीक है, इसका ये जो ऊपर की लेयर जो है ना, दैट एक्ट एज ए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। सेमी, हर वेजिटेबल में सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, उसकी लेयर जो ऊपर वाली। आपको मालूम है बाहरली की साइड क्या है, एयर, देयर इज एयर, और अंदर साइड क्या है, वाटर।
उसमें वाटर है, उसकी वजह से फ्रेश है। तो क्या होता है, आपका ये वाटर जहां से बाहर निकल जाता है थ्रू सेमी पर मेम्ब्रेन, और आपकी जो वेजिटेबल है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। समझाइए मेरी बात। जो सब्जी बेचने वाला है वो क्या करता है, इस पे वाटर फेंकता है। वाटर फेंकने से उसकी वेजिटेबल की जो ऊपर की लेयर है वहां पर अब वाटर है, ठीक है। देयर इज ए वाटर आउटसाइड ऑफ द वेजिटेबल, यानी जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है उसके बाहर भी अब वाटर है और अंदर भी वाटर है। जो बाहर का वाटर है वो प्योर वाटर है, प्योर वाटर, और जो अंदर का वाटर है वो डिल्यूटेड, मतलब वो कंसंट्रेटेड वाटर है। क्यों? क्योंकि जब वेजिटेबल है उसमें वाटर है तो उसके वेजिटेबल के मिनरल्स वगैरह भी तो उसमें होंगे। तो ये सोल्यूशन है वाटर का, और बाहर जो वाटर है वो प्योर वाटर है। आपको मालूम है वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है? प्योर का ज़्यादा है। इसका काम है, आप पानी जो है वो सेमी पोरल मेम्ब्रेन से बाहर से अंदर जाएगा। मेरी बात समझ गए? इसकी वजह से अब पहले अंदर से पानी बाहर आ रहा था, क्योंकि बाहर तो पानी था नहीं, what there was no water outside, so water was coming from vegetable to outside। लेकिन अब जब वेजिटेबल सेलर ने उसमें वाटर फेंक दिया और अब वेजिटेबल के सराउंडिंग में वाटर है और उसके अंदर भी वाटर है, अंदर वाला वाटर जो है वो सोल्यूशन है, दैट इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन किसका? वाटर, और बीच में मिनरल्स हैं किसके? वेजिटेबल के। और बाहर क्या है? प्योर वाटर। आपको मालूम, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो ऑस्मोसिस कहाँ होती है? फ्रॉम प्योर टू सोल्यूशन। बाहर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, अंदर का काम है पानी बाहर से अंदर जाएगा, तो वेजिटेबल जो है वो फ्रेश रहेगी। इसकी वजह से वेजिटेबल जो है, वेजिटेबल सेलर जो है वो इस पे वाटर थ्रो करता है। अब मैं आपको बताने लगा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस है, आज आपने पढ़ा होगा, घरों में हम वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं, आरओ कहते होंगे, आरओ है जी, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। जस्ट एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, समझाइए। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? सपोज ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, इसको दो पार्ट में बांट दो। ये नीचे ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है और ये आपका सी वाटर है, समुद्र का पानी, सी वाटर। सी वाटर में नमक होता है, आपको मालूम है। और ये आपका प्योर वाटर है बेटे, दिस इज प्योर वाटर, प्योर वाटर, ठीक है। और ये आपका क्या है? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ये जो सेंटर में रखा है दिस इज सेमी, जिसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लेते हैं, बना लेते हैं, सेमी पर, ध्यान से सुनना, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, इट इज सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ओके, ये वाला। अब इसके साथ ना एक कनेक्शन लगा दो ऐसे, जिसमें से आप इसमें वाटर डाल सको, है? और इसमें से भी ऐसे करके एक पाइप लगा दो कि इससे आप ना वाटर, इसमें ये आपका प्योर वाटर है, ठीक है। तो ये प्योर है, ये प्योर वाटर है, जहां से प्योर वाटर बाहर आ सकता है। अब सुनो मेरी बात, अगर हमने पिछला जो अभी मैंने आपको बताया, ये प्योर वाटर है, ये सी वाटर है, इसका वेपर प्रेशर क्या है? कम, और इसका वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। ऑस्मोसिस क्या होगी? वाटर जहां से जहां जाएगा। मेरी बात समझे? वाटर विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जहां पर एक पिस्टन लगा रहे हैं, पिस्टन है, पिस्टन, पिस्टन होता है जिससे हम इसको प्रेशर नीचे को दबा सकते हैं। पिस्टन, इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने से क्या होगा? इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। जब इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल इधर नहीं जाएंगे, इधर के बजाय इधर जाएंगे। देखो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ट्रेवलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डिल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड। नॉर्मली अगर आप, लेकिन हमने पिस्टन लगा दिया, पिस्टन पे इतना प्रेशर लगाया कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल
कंसंट्रेटेड टू डिल्यूट हो गए, यानी ऑस्मोसिस इधर से इधर जाना था, क्या हो गया ऑस्मोसिस। अगर आप वाटर इधर से इधर आ गए तो क्या हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। अरे ऑस्मोसिस का उल्टा कर दिया, कैसे, ऊपर पिस्टन लगाया, पिस्टन लगाने से इसका प्रेशर बढ़ गया, मॉलिक्यूल इधर जाने के बजाय प्योर वाटर समुद्र के पानी से निकलकर इधर प्योर वाटर में आता जाएगा और जहां से भर के इधर निकलता जाएगा। आप जहां से प्योर वाटर जो है वो यूज कर सकते हैं। अब पहले समुद्र के किनारे जो लोग रहते थे उनके पास उनको पानी की प्रॉब्लम थी, अब नहीं, अब वो इसको आरओ लगा के समुद्र से प्योर वाटर निकाल सकते हैं। समझ लगी है जी। इस आरओ दिस इज कॉल्ड ए रिवर्स ऑस्मोसिस। सिंपली बेटा ऑस्मोसिस को रिवर्स कर दिया, इसलिए रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। मेरी बात समझिए, इट इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस। पहले इधर ऑस्मोसिस जहां से जहां थी इसको जहां से कर दिया, क्योंकि पिस्टन प्रेशर लगाया, मॉलिक्यूल इधर जाना शुरू हो गए तो इधर से वाटर बाहर निकलता जाएगा, इधर से वाटर सुई में डालते जाएंगे और समुद्र का पानी प्योर वाटर में चला जाएगा। दैट विल बिकम दैट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ओके बेटा, हाँ, ये आज के लिए इतना ही।